क्वेश्चन हमें देख लेते हैं छठा। बोल रहा है कि समीकरण आपके पास दिया गया है और ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है। साथ ही साथ इन रेखाओं द्वारा y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन भी ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो समीकरण दिया लिख लेते हैं। समीकरण है 5x - y बराबर 5, ये समीकरण 1 है। इसके बाद है समीकरण 2, यहाँ पे 3x - y बराबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे करते हैं, जैसे y के मान या फिर x के मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो अगर y के मान निकाले ना तो y के अगर उधर भेज देते हैं तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 5x प्लस है तो इधर लेके आ जाइए माइनस, अब बराबर y उधर चल जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y बराबर 5x - 5 हो चुका है। तो कॉलम बना लीजिए, x और y का कम से कम 3 गो मान लेना है। तो चलिए ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, क्या देख रहे हैं कि अगर x के मान 0 बैठाएंगे, x के मान 0 तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा, खाली -5 बचेगा, यानी कि -5 लिख दिए। अब इसके बाद अगर हम x के जगह पर 1 बैठा देते हैं तो 5 एकम, 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, और 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 y के मान। अगर हम दूर रखते हैं तो 5 दूना के 10, तो ये हो जाएगा बड़ा, तो 10 में से 5 घटाएंगे बाकी बचा 5। तो यहाँ पे 3 गो मान मिल चुका है। अगर बात करें कैसे निकाल रहे हैं तो एगो बता दे हैं। जैसे 5x - 5 बराबर y है, तो अगर हम 5, एगो 4 और एगो अचर के बीच में हमेशा गुना रहता है, x के जगह पर अगर 0 रखते हैं तब क्या देखेंगे, तो 5 के पास 0 बढ़ता है, 0 - 5 बराबर y, यानी कि y बराबर खाली -5। तो इस हिसाब से मान निकालते हैं। लेकिन अगर दिमाग आपको फटाफट चलेगा तो आप इस प्रकार से बिना हल किए हुए आप मान लिख सकते हैं। तो ये तो समीकरण 1 की बात रहा। अब अगर समीकरण 2 से चले, समीकरण 2 से, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। 3x - y बराबर 3 है, तो 3x माइनस इसको कर लीजिए और इसके बाद y इसको ऐसे भेज दीजिए। कॉलम बना लीजिए x और y का, -3 गो यहाँ पे कॉलम बन चुका है। अब उसी हिसाब से रखेंगे। अगर x के मान 0 रखें तो ये तो पूरा हो जाएगा 0, बाकी बचेगा -3। अगर x के जगह पर 1 रखें तो 3 एकम 3, ये हो जाएगा 0, 3 एकम 3, 3 में से 3 गया बाकी 0। अगर 2 रखते हैं तो 3 दूना के 6, और 6 में से 3 घटा बाकी बचा 3। तो इस हिसाब से आ गया। तो अब हम ग्राफ बना लेते हैं। तो हमको चाहिए y के अधिकतम मान माइनस में -5 तक चाहिए और x का अधिकतम मान 2 तक चाहिए। ठीक है, तो y के मान प्लस में 3 चाहिए और माइनस में 5 तक, और x के मान अगर माइनस में हम कम भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। x डैश x y डैश, तो इसको बना लेते हैं 1 2 3 कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं 1 2 3, इसको करते हैं -1 -2 -3 -4 -5। आप 2 इधर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी लिख सकते, नीचे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ग्राफ खींच देते हैं। बोल रहा है कि x के मान अगर 0 रख रहे हैं, बोले तो यही जा, यहाँ तो 0 0 होता है निर्देशांक, तो 0 रख रहे तो y के मान -5, 0 0 0 0, यहाँ पे -5। x के मान 1 तो y के मान 0, तो जाहिर सी बात है x अक्ष पर कट जाएगा। x के मान 2 तो y के मान +5, ओ +5 आया है जी, तो थोड़ा सा इसको भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाने पड़ेगा। तो इसको भी बढ़ाते हैं, 1 करते हैं इसको, यहाँ पे 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे 5 आता है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे स्केल लीजिए और आराम से ऐसे करके ऐसे ग्राफ खींच दीजिए। चलिए हो चुका है। अब चलते हैं इससे, x के मान 0 तो -3, x के मान 0 तो -3,
x के मान 1 तो 0 यानी कि यही x के मान 2 तो y के मान 3 बोले तो यहाँ पे ये भागेगा ऐसे, ये भागेगा ऐसे, यानी कि यहाँ पे हो चुका है। तो इसको जो होगा आप ऐसे करके ऐसे ग्राफ खींच दीजिए। तो सवाल बोल रहा था ना कि y अक्ष और जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो जैसे देखिए बोल रहा है कि y अक्ष, जैसे अगर यहाँ पे देखें y अक्ष तो ये वाला है, ये वाला, तो ये y अक्ष हो गया यहाँ, और ये त्रिभुज बन रहा है, यानी कि ये जो यहाँ पे फिगर दिख रहा है यही क्या है, यही त्रिभुज बन गया और इसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो निर्देशांक की जरूरी पड़ेगा बिंदु। तो यहाँ पे अगर इसको लिखना है तो सबसे पहले हम x के मान लिखते हैं, इसके बाद y के। तो x के मान 1 है तो 1 और y के मान 0 है तो 0। यहाँ से जी x के मान 1 और 0। इसके बाद अगर यहाँ देखते हैं तो -5 है लेकिन y के मान, तो x के मान 0 यानी कि पहले 0 एक बाद -5। इसको अगर लिखना चाहें तो x के 0 और इसके बाद -3। तो इस हिसाब से निर्देशांक बिंदु हो चुका है। तो लिखेंगे अब हम शीर्ष बिंदु। तो चलिए शीर्ष बिंदु यहाँ पे देख लेते हैं। अगर बात करें तो पहला शीर्ष बिंदु 1 0 हुआ, 1 इसके बाद 0, इसके बाद 0 -3, 0 -3, इसके बाद 0 -5। ये हुआ हमारा निर्देशांक बिंदु। ठीक है, तो वही बोल रहा था कि निर्देशांक बिंदु ज्ञात करें और साथ ही साथ इस क्षेत्र का क्षेत्रफल भी परिकलन ज्ञात करिए। ठीक है, तो अगर हम क्षेत्रफल के बात करें तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए एगो फार्मूला आप पढ़िएगा, जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़िएगा तो आप उसी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एगो फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 लिखिए, इसके बाद ऐसे कर दीजिए, इसके बाद प्लस लिखिए, x2 लिखिए, इसके बाद फिर से ऐसे करिए, इसके बाद प्लस x3 लिखिए। ठीक है, ऐसे क्यों कर रहे हैं आपको आसान तरीका से बताने के लिए। ठीक है, तो देखिए आप फार्मूला याद करिए 23 31 12। 23 31 12, 23 31 का मतलब क्या भाई, तो 23 लिखिए, 23 देखिए 23 हो गया और y हमेशा माइनस में रहेगा। 23 इसके बाद 31 तो माइनस में हो गया, एक बाद 12 तो 12 लिख दीजिए, एक बाद माइनस। तो फार्मूला बनकर तैयार हो गया कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ऐसे अगर बोलिएगा तो बड़ा दिक्कत होगा, तो आप ऐसे आराम से करिए 1/2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3, एक बाद y के याद रखिए 23 31 12। तो चलिए बैठा दीजिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले अगर मान की बात करें तो y1 x1 x2 x3, y1 y2 y3। तो x1 के मान देखिए 1, इसके बाद 0, इसके बाद 0, इसके बाद देखिए y1 के मान अगर बात करें तो y1 के 0 हुआ, y2 के -3, इसके बाद -5। आराम से बैठा दीजिए 1/2 इंटू x1 बोले तो x1 यानी कि 1, y2 -3, y3 क्या है -5। तो देखिए माइनस तो पहले ही से है, तो माइनस पहले से एक बार माइनस आ गया तो जुट जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक बाद प्लस x2 के जगह पर 0 और इसके बाद y3 कितना -5, इसके बाद y1 0 प्लस x3 के मान 0, इसके बाद y1 के मान है 0 -3। ठीक है, तो चलिए इसी हिसाब से हो चुका है। अब देखिए 1/2 तो 1, 5 में से 3 घटेगा बाकी बचेगा 2। देखिए 0 में कोई संख्या से गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा, 0 से कोई संख्या में गुना तो 0। 1/2 यहाँ पे 2 अब एकम 2 और ये खत्म हो गया 0, तो 1/2 इंटू ब्रैकेट का मतलब गुना, तो यानी कि 1 इकाई, यही हमारा क्षेत्रफल हुआ। तो इस हिसाब से हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वां के क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण हल करना है और x और y का मान निकाल देना है। तो चलिए एकदम डायरेक्ट हम विलोपन से चलने वाले हैं। तो लिखेंगे, हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम चाहिए, देखिए अगर y को काटना है तो हम क्या जानते हैं कि अदला बदली करते हैं। तो देखिए p जो है 2 में है
तो P से एकरा में गुना कर दीजिए, Q से इसमें कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो किए उसको लिखना पड़ेगा ना, तो लिखिए समीकरण 1 गुने P तथा 2 गुने Q है, ठीक है, 9 नहीं है Q है से। तो चलिए गुना कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ पे गुना करें P से P में तो P स्क्वायर और x हो जाएगा। यहाँ पे P और Q में गुना करेंगे तो PQ और y साथ में हो जाएगा, बराबर P से इसमें करिए तो P स्क्वायर माइनस P और Q हो जाएगा। इसके बाद Q से इसमें करिए तो Q स्क्वायर और x हो जाएगा। फिर Q से इसमें करिए तब PQ हो जाएगा और y साथ में हो जाएगा। इसके बाद Q से इसमें गुना करिए तो क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा और प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसे कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये वाला सी वाला क्या हो गया, खत्म। अब क्या बचा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P स्क्वायर x और इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस Q स्क्वायर y बराबर। अब देखिए PQ माइनस में है और PQ है प्लस में, तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा P स्क्वायर और यहाँ बचेगा प्लस Q स्क्वायर। अब देखिए एकरो में x है और एकरो में x है, देख लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, P स्क्वायर, यहाँ बचेगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर प्लस में, ठीक है। x बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, गुणा में है तो भागा में आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। कै बार में कट गया, 1 बारी में। तो यानी कि x बराबर हमारा जो आंसर हुआ 1 आया। तो अब जब मान आता है x के या फिर y के तो रखते हैं ना, तो रखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए रख लेते हैं। समीकरण 1 है यहाँ पे Px प्लस Qy बराबर P माइनस Q, ठीक है। देखिए Px के जगह पर 1 आया है, चलिए कर दीजिए 2y बराबर P माइनस Q। देखिए P1 सा P प्लस 2y बराबर P माइनस Q। तो हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, ओ 2 नहीं है जी, यहाँ पे Q है, गलती से गलती हो जाता। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे P, ये P प्लस में है तो इसको लेके आ जाइए इधर। तो यहाँ बचा क्या, प्लस Q और y बराबर माइनस Q। तो P से P कट गया, यानी कि बचा Q y बराबर माइनस Q। तो y बराबर माइनस Q और बटा में Q, 1 बार में खत्म है, लेकिन चिन्हवा तो रहेगा ना। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अतः x बराबर 1 आया और y बराबर माइनस 1 आया। तो यही हुआ हमारा आंसर। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। बोल रहा है यहाँ पे समीकरण दिया गया है, आप हल कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर चाहे हम y को काटने के लिए तो अदला बदली करते हैं, तो a चल जाएगा ऊपर वाला में और b आ जाएगा नीचे वाले में। तो जो हम किए वो लिखेंगे ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने a तथा 2 गुने b से। चलिए गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और a में गुना करेंगे तो a स्क्वायर x प्लस a और b में गुना करेंगे तो a b y बराबर a से c में गुना करेंगे तो a c, चाहे तो c a कर सकते हैं, b से b में तो b स्क्वायर और x हो जाएगा प्लस यहाँ पे a और b हो जाएगा और y साथ में। b से गुना करेंगे तो b a कम b और प्लस b और c में तो b c। लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लस, ये तो प्लस है, अब घटाना चाहिए जी। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो घटा दीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। घटाने का मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो अब देखिए ये खत्म हो गया, यहाँ बचा a स्क्वायर एक्स और इसका चिन्ह माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस b स्क्वायर एक्स बराबर, देखिए AC प्लस में है लेकिन B माइनस में हो गया और यहाँ पे BC भी माइनस में ही हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे देखते, एकरा में भी x है, एकरा में भी x है, तो x लेते हैं कॉमन, यहाँ बचेगा a स्क्वायर और साथ ही बचेगा माइनस b स्क्वायर, क्योंकि x तो आगे ही जा, बाकी बचा a स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, b स्क्वायर और x तो आगे ही जा। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, देखिए जी एकरा में b है अब इसमें सी, एकरा में b है। तो अगर हम चाहें
तो देखिए एक तरीका लगा सकते हैं कि चाहे तो बी कॉमन लेते हैं और ना तो फिर सी भी कॉमन हो सकता है, कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। लेकिन चलिए हम आंसर देख लेते हैं किस हिसाब से दिया है उसी हिसाब से, और नहीं तो आंसर तो हमारा ये भी हो सकता है। तो ए सी ऐसे हम करते हैं ना कि जो दो ठो है अकेले, बी तो बेचारा अकेले, इसको अकेले रहने देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक में सी है, एक में सी है, तो सी ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा ए माइनस बी, और ये बच गया माइनस बी अकेला, और ये बटा में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इस हिसाब से हो चुका है। चलिए अब देख लेते थोड़ा सा आंसर कि क्या मैच कर रहा है, कैसे दिया है, किस हिसाब से दिया है। तो आप आंसर यहाँ पे मिला लीजिए। अगर इस हिसाब से नहीं दिया होगा तो हम कन्वर्ट करेंगे। कहाँ पे है आंसर, तो देखिए यहाँ पे है कि c इंटू ए माइनस बी, सी इंटू ए माइनस बी तो सही है। हमारा जो आंसर है x का बिल्कुल एकदम सही है। तो अब चलिए जब सही है तो आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो चलिए रख लीजिए ना समीकरण 1 में। समीकरण 1 देखें तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी है। चलिए रखते हैं इसको ना, ए एक्स के जगह पे इसको पूरा रख लीजिए। तो पूरा रखना है बोले तो सी इंटू ए माइनस बी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस बी और वाई अपन जगह पर बराबर सी। चलिए अब हम क्या करते हैं ना कि गुना कर लेते हैं, इसको से इसके में गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो ए से लेके सी तक, तो ए सी हो जाएगा इंटू ए माइनस बी, लेकिन ए जो है पूरा में गुना होगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा ए से लेके बी, क्योंकि देखिए ए से सी में गुना किए तो ए सी हो गया, फिर ए से बी में भी तो गुना होगा तो ए बी हो गया, और बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर सी। अब देखिए तब यहाँ पे हम क्या करेंगे से देखिए, यहाँ पे हम एक उपाय और करने वाले हैं कि देखिए इसमें ए है और इसमें भी ए है, तो चाहे तो हम ऐसे कर सकते, कॉमन ले सकते हैं, ए अगर कॉमन ले लेते तो भी, और नहीं तो फिर ऐसे करिए ए सी से ए में गुना कर दीजिए, तो ए स्क्वायर और सी आ जाएगा, माइनस बी से ए सी में गुना कर दीजिए तो ए बी और सी हो जाएगा, माइनस यहाँ बच जाएगा माइनस ए बी, और बटा में इतना है तो इतना रख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर सी। अगर इससे नहीं आएगा तो एक उपाय और है, जैसे यहाँ पे y को काटे थे ना, तो अब की हम क्या करेंगे, यही समीकरण में x को काट देंगे, जैसे एक में b से गुना कर देंगे और इसमें a से गुना कर देंगे, तो वैसे तो बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए हम इससे चल लेते हैं पहले, तो हाँ लंबा जाएगा लेकिन आ जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं आएगा। तो देखिए अब हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। चाहे तो देखिए एक उपाय और कर सकते हैं कि बी वाई को उधर भेज दीजिए, सी को इधर लेकर जाइए, ठीक है। तो सी यहाँ पे माइनस लेकर जाइए, यहाँ पे बी वाई कर लीजिए। अब क्या देखेंगे कि बटा में 1 मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो एलसीएम होगा, एलसीएम तो सेम रहेगा। देखिए जेकर एलसीएम सेम होता है ऊपरे वाला ऐसे उतर जाता है, तो ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी और माइनस ए बी, और देखिए जेकर एलसीएम में बटा में 1 रहता है, एलसीएम में उससे गुना हो जाता है, तो गुना कर दीजिए, तो सी से ए स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर और सी हो जाएगा, इसके बाद माइनस सी और एक बाद बी स्क्वायर बराबर बी और वाई हो जाएगा। अब देखिए इसको तो कुछ करना नहीं है, आराम से ले ले चलिए, जहाँ देखेंगे काम वैसे कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए स्क्वायर सी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस सी या फिर बी स्क्वायर और सी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बी और वाई। आप देखिए क्या होने वाला है, तो देखिए ए स्क्वायर सी प्लस में और यहाँ पे माइनस में खत्म हो गया। अब क्या होगा, तो देखिए एकरा में
बी इसमें भी है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो बी ले लेते हैं कॉमन। तो जब बी कॉमन ले लिए तो देखिए एकरा में बी जब हट गया तो ए माइनस सी बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, माइनस ए सी। चलिए हो गया। अब इसमें से आइए, तो बी तो खींच लिए, तब बचा क्या ए, तो लिखिए माइनस ए। इसके बाद एक चिन्ह प्लस, इसलिए प्लस। बी यहाँ पे दो गो दिख रहा है, तो खींचिएगा एगो तो एगो बचबे न करेगा, सी भी बच जाएगा। बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बी वाई। तो ऐसा करते हैं कि ये जो बी था यहाँ पे गुना में, ये आता नहीं एजा, एजा अगर यहाँ ना लिख के अगर यहाँ पे लिख देते कौन चीज बी, यहाँ हटा दीजिए तो यहाँ लिख दीजिए कौन चीज ये बी, यहाँ पे आ गया। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे आ गया तो बी से बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर y के मान आया वो क्या आया, तो देखिए एकरा में c निकल है बाहरी, तो ऐसी कर c बाहरी निकाल लेते हैं। तो c एकरा में है, c एकरा में है, तो c लेते हैं कॉमन। तो जब हम c कॉमन लिए तो यहाँ पे देखिए चूंकि पहले प्लस लिखते हैं तो बने रहता है, तो प्लस का चिन्ह है तो पहले लिख लिए। जब c ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा b। अच्छा अब एकरा में बारी है, तो c अगर ले लिए तो बचा माइनस ए, माइनस ए। एकरा में c था नहीं ना, तो ये बेचारा ऐसे ही अलगे रहेगा और बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या देखें, अगर सजा के लिखना चाहें, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है, आंसर मैच नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए जब बी वाई इधर प्लस था तो उधर लेके गए तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बी भी माइनस में रहेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस में रहेगा। तो नीचे भी आखिर माइनस बचा है, ठीक है। तो जब नीचे माइनस बचा है तो ऊपर क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए ई, देखिए यहाँ पे ए माइनस में है तो ए हो जाएगा प्लस में, बी प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, ए माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, और बटा में ई माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मत समझिए कि ई तो माइनस में है तो ये प्लस में, नहीं, एक दरवाजे पर ना मैंने पहला ही माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पे आप सुधार कर लेंगे। यहाँ पे आप ऐसा लिखिए ए माइनस बी और यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे हुआ आंसर, ठीक है। तो अब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।